नीति आयोग भारत सरकार की तरफ से विभिन्न तरह की जो गतिविधियां हैं शुरू की गई हैं ताकि बच्चों को देश के सिस्टम के बारे में पता चल सके। एटीएल लैब नीति आयोग की तरफ से जो आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में दी गई है, उसके तहत आज आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को वोटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया और कैसे देश की डेमोक्रेसी चल रही है, किस प्रकार डिजिटल वोटिंग की जा रही है और ईवीएम मशीनों के जरिए जो वोटिंग की जा रही है उसके बारे में आज बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया गया और वोटिंग सिस्टम करके दिखाया गया। तो आज हम बच्चों से बात करेंगे कि उनको इस वोटिंग सिस्टम के बारे में क्या पता है और देश की डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो इन बच्चों को आज क्या सिखाया जा रहा है। क्या नाम आपका? सर गुरलीन। जैसे आज वोटिंग सिस्टम हो रहा है, अगर देश की डेमोक्रेसी की बात करें तो आपको इसके बारे में क्या पता है? Sir, India is a democratic country and in India every citizen have a right to vote. Election is a term used from a Latin word electo, that means to elect or to choose. So in a democratic country we have right to choose our rulers or the representatives who will represent our country. अगर देश की बात करें तो देश में किस किस तरह के चुनाव होते हैं, किस किस पदों पर चुनाव होते हैं? Elections are held at 3 different levels: local, state and central. जो लोकल लेवल की होती हैं वो जैसे विलेजेस में पंचायत सिस्टम होता है, और जो स्टेट की होती हैं उसमें MLAs को इलेक्ट किया जाता है और सेंट्रल में MPs को। और आज हमारे स्कूल में जो इलेक्शंस हो रही हैं वो हेड गर्ल और हेड बॉय को इलेक्ट करने के लिए की जा रही हैं। जैसे आपके स्कूल में आज वोटिंग सिस्टम करवाया गया है, डेमोक्रेसी का जो इलेक्शन सिस्टम होता है उसमें एक टाइम पीरियड होता है, क्या आपको बताया गया उसमें क्या टाइम पीरियड होता है उसमें? Yes, it's for 5 years और 5 years के बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं एंड देन दोबारा एक न्यू रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है। तो जैसे आज आपके स्कूल में वोटिंग सिस्टम का जो प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है नीति आयोग की तरफ से एटीएल लैब में, तो अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? किस प्रकार से आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हो और वोट के अधिकार के बारे में आपको क्या पता है? Sir, we all have the voting right from universal adult franchise. As we all know कि हमें वोट करना ज़रूरी है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सकते हैं। अगर हम गलत वोट यूज़ करेंगे तो हमें सफ़र करना होगा। सो इट्स आवर चॉइस कि हमें सफ़र करना है या फिर अपना बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है। जैसे स्कूल में आज वोटिंग सिस्टम किया गया, किस प्रकार से वहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करवाया गया, क्या क्या सिस्टम आपको वहाँ पे बताया गया? हमारे सर हैं एटीएल लैब के, उन्होंने एक मशीन इन्वेंट की है डिजिटल, जो वोटिंग के लिए है, जो बहुत ही टाइम सेविंग असेसिबल है। सर ने सेंसर लगाया है मशीन पे। हमारे पास हेड बॉय को इलेक्ट करने के लिए कार्ड से है और हेड गर्ल को इलेक्ट करने के लिए कीचन है। जब हम सेंसर के पास लेके जाते हैं कार्ड या कीचन, तो उस पर एक स्पेसिफिक QID कोड है, सभी का अलग अलग कोड है, तो वो सेंसर पे चला जाता है और वो वोट काउंट हो जाती है। वो सिस्टम आपको समझ आया सर ने भी कैसे वो सिस्टम इवेंट किया और क्या वो सिस्टम सिक्योर है? सर वो सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि सर लैपटॉप को रन कर रहे हैं और अगर कोई भी 2 बार वोट करना चाहे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाती है। तो जैसे आज वोटिंग सिस्टम किया जा रहा है, अभी डिजिटल सिस्टम शुरू हो गया, ईवीएम सिस्टम शुरू होगा। अगर देश में पहले वोटिंग सिस्टम की बात करें तो पता आपको पहले किस प्रकार से होती थी वोटिंग? पहले हमारे यहाँ कोई क्या कहते हैं, एक बॉक्स में हम वोट डालते थे, जिसे हमें चूज़ करना है उसके लिए हम वोट डालते थे। फिर उसके बाद मशीन्स आई, जैसे अभी हमें जैसे कोई बीजेपी या कांग्रेस का वोट डालनी है तो उसके लिए हमें वोट क्या कहते हैं बटन दबाना पड़ता है। बाहर की बात करें तो वहाँ पर मोबाइल पर ही वोट हो जाती है। जैसे आज का डिजिटल सिस्टम है और जो पहले वोटिंग होती थी, आपको कौन सा अच्छा लगता है? सर डिजिटल वोटिंग सिस्टम, क्योंकि सर वो बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है और सिक्योर भी है। जो आज स्कूल ने आपको एक प्रैक्टिकल सिस्टम करवाया वोटिंग सिस्टम का, कैसा लग रहा है? आज पहले इतना पता था जो आज प्रैक्टिकल आपको करके बताया? नो सर, क्योंकि अभी हम छोटे हैं तो हमने कभी वोट डाली नहीं, तो आज हमें प्रैक्टिकल किया कि कैसे वोट डालते हैं, कि हमारे फिंगर पे भी वो लगा कि वोट डाली है ऐसे। तो ये थे हमारे साथ बच्चे जिनसे हमने आज बात की, जिनको आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार की तरफ से जो एटीएल जहाँ पे लैब बनाई गई है वहाँ पे वोट के अधिकार के बारे में बताया, किस प्रकार से वोटिंग सिस्टम होता है, किस प्रकार अपने वोट का सही से बिना किसी लालच बिना किसी डर और जो वोट का अधिकार है उसका प्रयोग करना है, किस प्रकार से डिजिटल सिस्टम में वोटिंग की जा रही है, किस प्रकार से जो आज देश में ईवीएम के जरिए वोटिंग हो रही है उसके बारे में बताया गया। BBN नेटवर्क पंजाब से सोनू उपल की विशेष रिपोर्ट।